हेलो व्यूअर्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि उनकी फ्लैश फाइल फर्मवेयर किस टाइप में रहती है, और हम हर एक सीपीयू की फाइल्स के टाइप को आज इस वीडियो में जानेंगे और उनके फ्लैशिंग प्रोसेस को हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ फुल सॉफ्टवेयर कोर्स करने के लिए, जिसमें मैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड ये वीडियो हमारे प्लेलिस्ट का फोर्थ वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियोस चेक नहीं की है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे, चल 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 चल। क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं मेथड्स, सॉफ्टवेयर करने का तरीका, ताकि कुछ नया अपडेट भी आ जाए तो आपको यूट्यूब पर फिर से वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े, आप खुद से ही छोटे मोटे एरर्स का सॉल्यूशन कर पाएँ। तो दोस्तों, इन सब की थ्योरी देखने के लिए अपनी पेन और कॉपी रेडी रखना, और जो नॉलेज आपको इंस्टीट्यूट में मिलेगी वही ए टू जेड नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपके लिए एक एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने, एंड अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छे से देखी तो मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में 95% चीज़ें जान लेंगे। बस आपको चीज़ों को समझते चलना है, नहीं समझ में आए तो 2, 3, 4 बार देखना है, और अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो व्यूअर्स, फ्लैश फाइल्स जो है वो फ़ोन्स में जो सीपीयू इंस्टॉल किया हुआ रहता है उसके हिसाब से रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीपीयू कौन-कौन से होते हैं, उसके बाद ही हम उसके फॉर्मेट को समझ पाएँगे। तो आइए जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में कितने टाइप्स के सीपीयू रहते हैं एंड उनकी क्या ग्रेडिंग रहती है। तो व्यूअर्स, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मोबाइल फ़ोन्स में 5 से 6 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एंड फर्दर इनके अलग-अलग वर्जन्स लॉन्च होते रहते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका क्वालकॉम, जिसे हम टेक्निकल भाषा में क्यूएलएम कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मीडियाटेक, इन्हें हम एमटीके सीपीयू कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्प्रेडट्रम, इन्हें हम एसपीडी सीपीयू कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है किरिन, एंड फिफ्थ हेक्सिनस, एंड सिक्स नंबर पे हमारा आता है एप्पल सिलिकॉन सीरीज, जिसे हम ए सीरीज सीपीयू कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक सीपीयू को डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ये सीपीयू आपको लगभग सारे मिड एंड हाई रेंज के फ़ोन्स में देखने को मिल सकता है, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स में से एक माना जाता है। ओप्पो, वीवो, वनप्लस जैसे बड़े ब्रांड्स भी इसे यूज़ करते हैं। मीडियाटेक, इस टाइप के सीपीयू आपको ज़्यादातर मिड रेंज के फ़ोन्स में देखने को मिलेंगे, और इसकी परफॉर्मेंस भी गुड इनफ रहती है। स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम सीपीयू की, जो मोस्ट चीपेस्ट प्रोसेसर है, एंड ये सीपीयू आपको वन प्लस, ओप्पो, वीवो, एमआई में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनीज, ये ब्रांड्स अपने फ़ोन्स अभी तक तो थोड़ा गुड क्वालिटी सीपीयूज़ को ही यूज़ करते आई है। अभी आगे आपको हो सकता है इनमें चीपेस्ट क्वालिटी के सीपीयू देखने को मिलें, और जो कंपनीज थोड़े सस्ते मॉडल्स भी लॉन्च करती है उनमें आपको ये सीपीयू देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स, टेक्नो, नोकिया, रियलमी, लावा, आईटेल एंड मोटोरोला। फोर्थ में आता है हमारा किरिन। किरिन चिपसेट आपको सिर्फ हॉनर और हुआई फोन्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हॉनर कंपनी का ही चिपसेट है और वही कंपनी इसे ओन करती है और अपने ही फ़ोन में सिर्फ इंस्टॉल करती है, और इसकी परफॉर्मेंस इनके सीपीयू के वर्जन्स पर डिपेंड करती है। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है हेक्सिनस। हेक्सिनस सीपीयू आपको सिर्फ सैमसंग के फ़ोन्स में ही देखने को मिलता है, और ये चिपसेट सैमसंग कंपनी ही मैन्युफैक्चर और ओन करती है। और बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी इनके सीपीयू के वर्जन्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 6 पे आता है हमारा एप्पल सिलिकॉन सीरीज सीपीयू, जिसे हम ए सीरीज सीपीयू कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा,
कि इस टाइप के सीपीयू सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A16, A18 और बात करें इनकी परफ़ॉर्मेंस की तो कंपैरेटिवली इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बेटर देखने को मिलता है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि अब आप मोबाइल फ़ोन्स में कितने टाइप्स के सीपीयू यानी कि प्रोसेसर लग कर आते हैं ये समझ गए होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है इन सीपीयूज़ के फ्लैश फाइल्स के फॉर्मेट यानी कि किस टाइप की फ़ाइल आपको मिलेगी फर्मवेयर के अंदर। आप जो डाउनलोड करेंगे फ़ाइल उसके अंदर उस फ़ोल्डर के अंदर आपको किस टाइप की फ़ाइल देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालकॉम सीपीयू की, जो कि मोस्ट कॉमन सीपीयू टाइप है एंड ये आपको सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, पोको, वनप्लस, नोकिया लगभग सभी ब्रांड्स में देखने को मिलता है। व्यूअर्स इसकी जो फाइल्स होती है वो रॉ प्रोग्राम डॉट एक्सएमएल में और डॉट ओएफपी के फॉर्मेट में शो होएगी। आई रिपीट, इसकी जो फाइल है वो रॉ प्रोग्राम डॉट एक्सएमएल और डॉट ओएफपी फॉर्मेट में रहती है एंड फ्लैशिंग करने के लिए इन्हीं फाइल्स को आपको फ्लैश टूल में लोड करना पड़ेगा। तो इनकी नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज आपके लिए शो कर दी है। इस तरीके का कुछ व्यू रहेगा और ये फाइल आपको लोड करनी। अब नेक्स्ट हम जानते हैं मीडियाटेक सीपीयू के बारे में, एमटीके सीपीयू। इनकी फ्लैश फाइल्स आपको स्कैटर डॉट टीएक्सटी और डॉट ओएफपी के फॉर्मेट्स में देखने को मिलेगी। आई रिपीट, इनके फ्लैश फाइल्स आपको स्कैटर डॉट टीएक्सटी और डॉट ओएफपी के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से मैं इमेज आपके लिए शो कर दिया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम सी, जिसे हम एसपीडी सीपीयू कहते हैं, इनकी फ्लैश फाइल का फॉर्मेट आपको डॉट पीएसी यानी कि डॉट पैक के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। आई रिपीट, इनकी फ्लैश फाइल का फॉर्मेट आपको डॉट पैक में देखने को मिलेगा और इसी फाइल को आपको फर्दर फ्लैश टूल में लोड करना होता है। इमेज मैंने आपके लिए शो कर दी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है किरेन सीपीयू, जिसके बारे में बताना मुझे बिल्कुल ही टाइम वेस्ट लगा क्योंकि ये सिर्फ हॉनर और हुआई के फ़ोन्स में ही लग कर आते हैं और ये ब्रांड अभी इंडिया में उतने नहीं चलता है उतना, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक स्किप किया है। नेक्स्ट हमारा आता है द किंग, सैमसंग एंड इनकी फ्लैश फाइल्स के फॉर्मेट आपको ऐसे मिलेंगे: BL, AP, CP एंड CSC। इसका मतलब है आप जो फ्लैश फाइल या फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बाद उस फोल्डर में आपको ये फाइल्स देखने को मिलेंगी: BL, AB, CP, CSC एंड सैमसंग फर्मवेयर की फाइल्स उनके सीपीयू के हिसाब से भी आती है। तो रॉ प्रोग्राम भी मिल सकता है अगर आप वो टाइप करके डाउनलोड कर रहे हैं तो, नहीं तो जनरली आपको BL, AP, CP, CSC के फॉर्मेट में ही फाइल देखने को मिलेगी। BL यानी कि बूट लोडर, जिसमें कि फ़ोन को बूट कराने की इंफॉर्मेशन रहती है। AP एंड्रॉयड पार्टीशन, इस फाइल में आपका मेन सिस्टम एंड रिकवरी इमेजेस रहती हैं। इसके लिए इसका साइज़ भी एज़ कंपैरिजन आप देख सकते हैं, देखेंगे तो बड़ा रहता है। बाकी 3 फाइल्स एमबी में रहती है, ये अकेली सिंगल फाइल है जो जीबी में रहती है क्योंकि मेन सिस्टम फाइल इसी में है। थर्ड सीपी, जिसे मॉडेम कहते हैं, इस फाइल में आपके फ़ोन का नेटवर्क रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है। हर कंट्री में अलग नेटवर्क होते हैं, इसीलिए ये फाइल्स आपको कंट्री के अकॉर्डिंग मिलते हैं। CSC, कंज्यूमर सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन एंड अगेन इसमें भी आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर पैकेज डाला जाता है जिसमें कुछ फीचर्स स्टोर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाईफाई कॉलिंग एंड एपीएन सेटिंग्स। तो इसे हम एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं, आपको कुछ ऐसे शो होंगे। ये फ्लैश फाइल का फ़ोल्डर है, ऐसी फाइल्स आपको मिलेगी। इन्हीं को आपको टूल में फर्दर लोड करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई में सीखने के इच्छुक हैं। आप ज़रूर सीख लेंगे। ये तो हो गई थ्योरी सारी, अब आएगा आपको असली मज़ा। नेक्स्ट पार्ट से प्रैक्टिकल चालू करें। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। एंड क्लिक करना बेल आइकन पर ताकि लेसन 5 का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।